हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी पोल में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 2 हम लोग कर रहे हैं, जिसके प्रश्नावली 2 की क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। कारों की चाल को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, ये भारतीय क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट डिकोड करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। जैसे पहला बोलता है कि दो स्थानों ए और बी की दूरी 70 किलोमीटर। मतलब बोलने का अर्थ है कि यहाँ पास मान लो एक बिंदु है और यहाँ पास मान लो दूसरा बिंदु है, ए से बी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 70 किलोमीटर हमको बताया जा रहा है। ए और बी की दूरी कितना किलोमीटर है, 70 किलोमीटर। अब बोलता है कि दो कार है जो बिंदु ए और कहां से, बी से चलना प्रारंभ करती है। मतलब आपके बिंदु ए पास एक कार है और एक बिंदु बी के पास एक कार है, जो ए और बी से क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है। अब कुछ कुछ कंडीशन दिया है, जैसे कि यदि वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। मतलब एक ही दिशा का मतलब क्या है, मान लो कार जो है बिंदु ए से चल रही है, पहली कार जो है बिंदु ए से चल रही है और दूसरी कार बिंदु बी से चल रही है एक ही दिशा में। मतलब ये भी इस ओर चल रहा है और ये भी इसी दिशा में चल रहा है, एक दिशा में। तो ये कोई ना कोई पॉइंट में जाके मिलेंगे। मान लो सी पॉइंट में मिलते हैं। कौन से पॉइंट में मिलते हैं, सी। और उसमें उनका समय लगता है 7 घंटे। मतलब जब ये दोनों एक साथ यहाँ सी बिंदु पर मिलेंगे तो कितने घंटे में मिलेंगे, 7 घंटे में मिलेंगे। कितने घंटे में, 7 घंटे में। ये भी 7 घंटे और ये 7 घंटे, दोनों एक साथ यहाँ पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोलता है कि यदि वे एक दूसरे की ओर चले। अब एक दूसरे की ओर का मतलब, मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पास एक कार है और यहाँ पास एक कार है। अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, ये इधर से भी आ रहा है, वो उधर से भी आ रहा है। और मान लेते हैं कोई बिंदु सी पर ये मिल रहा है, चलो पी मान लेते हैं जैसे कि। ठीक है, तो इनको कितना समय लगेगा, 1 घंटा लग रहा है। कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा। मतलब जब एक ही दिशा में दोनों कार सापेक्ष गति कर रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो 7 घंटे में एक दूसरे से मिलेगी। लेकिन अगर विपरीत आ रही है, ये इधर ए से जा रहा है और वो बी से आ रही है, तो 1 घंटे में मिलेगा। तो ये दो कंडीशन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण ला के दिखाएंगे और उसके बाद उस समीकरण को हल करके जो क्वेश्चन में पूछा है वो हमको बताना पड़ेगा। जैसे कि कारों की चाल ज्ञात करना है। मतलब जो कार ए बिंदु पर है और कार बी बिंदु पर, यानी पहली कार और दूसरी कार, इन दोनों की चाल ज्ञात करना है दोनों कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, मानना। कैसे मानेंगे, समझना बात को। कि माना पहली कार की चाल, माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, तथा दूसरे कार की चाल, दूसरे कार की चाल y किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका पहले कार की चाल में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल में मान लेता हूँ y किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमको कारों की चाल ही ज्ञात करना है, जो पहली कार और दूसरी कार है। अब जो कंडीशन दिए है उसके थ्रू हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ पास ए और बी का 70 किलोमीटर है ना, ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 70 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। पहला कंडीशन, दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से क्या करती है, मिलती है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है चाल वाला। क्या बोलता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, दूरी बटे समय। इस चीज का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय का। कंडीशन देखेंगे कि क्या बोलते हैं। पहले अगर मैं बिंदु ए से कार को अगर लेके जाऊं, पहले कंडीशन के अलावा, तो इसको लिखेंगे हम लोग पहले शर्त के अनुसार। पहले शर्त अनुसार, पहले शर्त अनुसार में पहली कार बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है तब चाल बराबर दूरी बटा समय।
समझना दोस्तों इस बात को। अब चाल को मैं पहली कार का चाल x मानूं, दूरी a से चलती है और c में जाके रुकती है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी तय कर रही है, तो हम लोग पूरा AC लेंगे, 70 नहीं लेंगे अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा AC, समय कितना लगता है 7 घंटे। इसको इधर हम लोग क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर हमारा 7x इज इक्वल टू AC आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा कार। दूसरी कार बिंदु बी से चलना प्रारंभ करती है, तब चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब चाल y हो गया, दूसरी कार है। दूरी, अब B से दूसरा कार चलना चालू हो रहा है और C में पहुंच रहा है, तो इसकी अब दूरी क्या हो जाएगी, B से। जैसे A से चालू हुआ था और C में रुका था, तो A से किए थे, अब B से चलना चालू कर रहे हैं और C में रुका है, तो क्या आएगा, B और C। समय 7 ही घंटा आएगा। फिर पक्षांतर करेंगे तो 7y बराबर 20, ठीक है। अब यहाँ पास थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को फिलहाल ही समझ आ गया होगा दोनों का। तो इसमें जो है अगर मैं देखूं तो चित्र का जरूरत तो पड़ेगा ही। हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर ये बनाए थे, ये मान लेते हैं, यहाँ पर A बिंदु है, B बिंदु है, C बिंदु है। यहाँ से कार चलना चालू होती है, यहाँ से भी कार चलना चालू होती है और इस बिंदु पर जाके मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि A और C क्या है, A और C। अब A और C किसके किसके मिल, मतलब किससे किससे मिल के बन रहा है, A और C, A B से और प्लस B से, इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है, AC बन रहा है। AC का मान कितना है, देखिए AC का हम लोग यहाँ से निकाले थे 7x और यहाँ से किसका निकाले थे, BC, ये दोनों को ध्यान रखिए। तो AC का मान कितना है 7x। AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 70, BC कितना है 7y। अब इस 7y को इधर पक्षांतर करिए तो 7x माइनस 7y बराबर 70। अब ये दोनों 7 उभयनिष्ठ कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से 7 आप क्या कीजिए, कॉमन निकालिए, x माइनस वाई बराबर 70। तो यहाँ पास आएगा, 7 को पक्षांतर करके नीचे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 70 बटे 7, यानी 7 दहम 70। तो आपका एक आया x माइनस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 मान के हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलो, अब ये x माइनस वाई बराबर 10 तो आ गया। अब दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि दूसरा शर्त क्या बोलता है। दूसरा शर्त ये बोलता है, दूसरे शर्त अनुसार, अब दूसरे शर्त अनुसार क्या बोलता है, एक कार A से और B से चलना प्रारंभ कर रही है। कहाँ से, A से और B से चलना प्रारंभ कर दी, और मान लेते हैं कोई बिंदु C पर हो जाके या P पर जाके क्या करती है, मिलती है, और समय लगता है 1 घंटा। कितना लगता है, 1 घंटा आपका क्या लगता है, समय लगता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A और B तक की दूरी 70 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखते हैं बिंदु P पर आके मिल रही है ना, तो यहां समझे तो पहली कार की चाल, पहली कार की चाल बराबर, चाल कितना हो जाएगा, x बराबर, अब चाल बराबर दूरी बटे समय, पहली कार A से P तक जा रही है तो दूरी हो जाएगा AP, और समय कितना ले रहा है, 1 घंटा, तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद दूसरी कार के बारे में अगर मैं बात करूं तो दूसरी कार की चाल y बराबर, अब B से P तक आ रहे हैं BP, और बटे कितना, 1 घंटा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। अब देखते हैं, जैसे इसको बनाए थे इसको भी बनाएंगे। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पास AB बराबर AP प्लस BP। अब मान रख दीजिए, इसका मान 70 है, इसका मान x और इसका मान y मान लीजिए। ये आपका दूसरी समीकरण। अब 2 समीकरण आपको मिल गया, समीकरण 1 और 2। बस अब क्या करना है, वही विलोपन विधि इस्तेमाल करेंगे, हल हो गया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, तो x माइनस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 70,
जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, ए एक्स और जुड़ के 2x हो गया, वाई वाई कट जाएगा क्योंकि ये आपका माइनस में प्लस में, और 70 और 10 हो जाएगा 80। इसको पक्षांतर करेंगे 2 के तो x 80/2 यानी 2 चौका 8 यानी x बराबर 40 किलोमीटर प्रति हावर। यानी पहली कार की एक्चुअल चाल देखें तो 40 किलोमीटर प्रति हावर होगा। इसे x के मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं, जैसे हमेशा रखते हैं समीकरण 1 में x बराबर 40। तो चलिए यहाँ रख देते हैं 40 ऋण y बराबर 10, 40 को उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ऋण y बराबर 10 ऋण 40। अब ये हटाएंगे तो ऋण y बराबर 10 ऋण 40 तो कितना बचेगा, ऋण 30 बचेगा। ये भी कट गया सॉरी माइनस माइनस, तो y बराबर 30 किलोमीटर प्रति हावर। तो यहाँ दूसरे कार की चाल कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति हावर। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसका दोनों आंसर आपको आ गया। x यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी और y 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी। तब पहले कंडीशन में हम लोग 7 घंटे में एक बिंदु पर पहुंचेंगे, दूसरे कंडीशन में ये 1 घंटे पर एक बिंदु पर पहुंचेंगे। तो इस प्रकार आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन।